उस समय पर भारत और अमेरिका दोनों को आंख दिखाने लगा था चाइना। और क्यों दिखाने लगा था? क्योंकि वो कहता था कि मेरे पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जिसे आप क्रिटिकल मिनरल्स भी कहते हैं। उस समय पर पूरी दुनिया को एक बात समझ में आई थी कि आपको अपनी सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि जब आप किसी देश के ऊपर निर्भर हो जाते हैं और इतने निर्भर हो जाते हैं कि लगभग 80-90% आपका रेयर अर्थ मिनरल्स उसी देश से आता है, तब आपको वो देश एज ए लीवरेज यूज करना शुरू कर देता है। अपने इसी जो एकाधिकार है, मोनोपोली है रेयर अर्थ मिनरल्स की जो सप्लाई दुनिया को चाइना करता है, लगभग 80 से 85% करता है। इसको एज ए वेपन की तरीका से वो यूज करने लगा था। और क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइना यूज कर रहा था, बल्कि आप जानते हैं कि अमेरिका भी अपने डॉलर को एज ए वेपन की तरीके से यूज करता है पूरी दुनिया के लिए, प्रतिबंध लगाना हो या किसी भी तरीका से। लेकिन आपने देखा कि 2020 के बाद में भारत सरकार हो या फिर अमेरिका की सरकार, लेकिन मैं भारत सरकार की यहां पर बात करूंगा क्योंकि हमने युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर दिया था। और उसके बाद में भारत सरकार के द्वारा इसके ऊपर बहुत सारा इन्वेस्ट किया गया, R&D किया गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया। और आज भारत उस स्थिति में आ चुका है कि आज से मात्र 2 साल बाद हम पूरी तरीका से सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे। और मैं आज आपको बताऊंगा कि ऐसा भारत ने क्या किया है कि जिससे अमेरिका और चाइना दोनों की लीवरेज भारत से खत्म हो चुकी है और भारत का इन दोनों के ऊपर अपर हैंड आ चुका है। आज भारत की इन दोनों को जरूरत है। मेरे बात सुना दोबारा से, क्योंकि डेटा इतना दिखाऊंगा आपको कि आप देख देख करके कहेंगे कि सर इतने डेटा का हम करेंगे क्या, लेकिन मुझे दिखाना है। आज जो मैं कह रहा हूं ना, एक एक शब्द, मैं ऐसा नहीं बोलता, एक शब्द बोलूंगा तो उसका भी प्रूफ दूंगा। यह है मेरी आदत है। ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी बोल करके निकल जाए, नहीं, विद फैक्ट एंड फिगर्स। मैं सिर्फ फैक्ट पे बात करूंगा और इन्हें जोड़ूंगा। देखिए, आप जानते हैं कि भारत के द्वारा क्या कार्य किया गया है, और यह कार्य क्या है? भारत की जरूरत है आज अमेरिका को और चाइना दोनों को, भारत को इनकी जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि भारत के द्वारा अभी रूस और भारत का एग्रीमेंट हुआ है, और भारत और रूस का जो एग्रीमेंट है इसको ये इंटरनेशनल कांग्रेस रेडमेट 2026, ऑल्सो नाउ द इसे रेयर मेट 2026, रेगमेट बोलते हैं, रेयर मेट, हेल्ड इन द मॉस्को फ्रॉम 2020 और 26, यानी कि 20 से 22 मई 2026 में रसिया एंड इंडिया साइन ए मेजर एग्रीमेंट टू द ट्रांसफर एंड को डेवलपमेंट मिनरल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। इसे याद रखना है, जो मैं बता रहा हूं ना, ये बेस है। अभी इसका आगे जितनी भी बात बताऊंगा तो इससे आप रिलेट करके अगर आप इसे याद रखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यानी कि ये एग्रीमेंट हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि देखिए, आप जानते हैं भारत के अंदर प्रूवन रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत सारे हैं। कितना है वो तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। भारत के 5 स्टेट के अंदर हमने कॉरिडोर बनाए हुए हैं, और 5 से 6 ऐसे स्टेट हैं जहां से हमारा जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ONGC के द्वारा इनको प्रूवन कर लिया गया है। इसका एक्सट्रैक्शन होगा। एक्सट्रैक्शन जब होगा तो उसको फिर हमें प्रोसेस करना पड़ेगा, और प्रोसेस जब कराया जाएगा तो उसके लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, जिसकी जो महारत हासिल है वो रूस के पास है या चाइना के पास है। अब आप जानते हैं कि चाइना के ऊपर जो रूस है वो बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रह सकता, इसीलिए उसके लिए एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर होना आवश्यक है, और वो है भारत। भारत को उसने एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर देखा, और 100% ये टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेंगे। और साथ ही साथ भारत की जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक त्रिशूल बना है, जिसके अंदर भारत की 3 कंपनी शामिल है। इसके अंदर वेदांता भी है, अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा इसका। और आप देखेंगे रूस की जो कंपनी है वो दोनों के दोनों मिलकर के इस पर कार्य कर रहे हैं। देखिए, ऑर्गेनाइज्ड बाय द JSC ग्रीडमेट द्वारा इसको जो जारी किया गया था, रोस्तम एंड कांग्रेस सेवर्ड एज दैट ए क्रिटिकल प्लेटफॉर्म टू डीपन द बायलैटरल टाइज एंड क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ मेटल्स। देखिए, नेक्सॉन जियोचेम हैदराबाद इंडिया साइंड इन दैट एग्रीमेंट। कौन सी कंपनी है? नेक्सॉन जियोचेम। With that agreement focused on the joint research and देखिए joint research and development technology for the deep processing of the REM मतलब rare earth minerals and raw materials. The partnership span full of the cycle project for the extracting high priority metals. उसके बाद देखिए दूसरा ये है टेक्समिन फाउंडेशन IIT IISM धनबाद इंडिया formalized that strategic framework with that gradient scale of the neodymium, iron और बोरान यानी कि NDF
PFEB यानी कि जो परमानेंट मैग्नेट वगैरह बनाने के लिए काम आती है। तीसरा, एडवांस प्रोसेसिंग R&D, द कोलैबोरेशन आल्सो द टारगेट द हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल रिसाइकलिंग लिथियम ऑन द बैटरीज। अब देखिए, अब यहां पर देखिए, लो AI ML डिजिटल ट्विन स्मार्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाए जाएंगे, स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इसका मतलब है कि ये एक सप्लाई चेन, क्योंकि टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी और ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमें चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया, भारत के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम रेयर अर्थ मिनरल की प्रोसेसिंग करने वाले हैं, क्योंकि भारत के अंदर प्रूवन रेयर अर्थ मिनरल्स के विशाल भंडार है, विशाल भंडार। उसके लिए हमारे पास में जापान के साथ मिलकर के और भारत से भी इसके अंदर हमने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। सारे आंकड़े आपको दूंगा। देखिए, चीन के आधिकारिक जो सरकारी जो कर्ज है वो कितना हो चुका है, 99 यानी कि लगभग 302 बिलियन, यानी कि डेट टू जीडीपी रेशो है वो 302 बिलियन है। इसका मतलब है कि चाइना जिस तरीका से कर्ज में जा रहा है, ये दुनिया के लिए आने वाले समय में एक लायबिलिटी बनेगा, ये कोलैप्स भी कर सकता है। तो ऐसे देश के ऊपर अपनी सप्लाई चेन की 80-90% दुनिया अगर निर्भरता रखती है, अपनी सप्लाई चेन में चाइना को रखती है, तो ये आने वाले समय में डिजास्टर होगा पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए अपनी जो निर्भरता है उसे कम करके भारत जैसे जो देश है, जिनके पास में मैन पावर भी है, फाइनेंशियल पावर भी है और खास जो है उनके पास में टेक्नोलॉजिकल पावर भी है, तो एक ऐसा अच्छा जिसके पास में किसी तरीका का कोई भी जो है ट्रस्ट डेफिसिट या किसी भी तरीका का जो है नहीं। अब देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में बहुत सारी संधि हुई है रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के, लेकिन आप जानते हैं कि अमेरिका के पास में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो भारत को वो ट्रांसफर करें। लेकिन हां, R&D के लिए या रिसर्च करने के लिए, चाहे तो वो आप देखिए लैटिन अमेरिका के अंदर हो या फिर आप अफ्रीका के अंदर हो, दुनिया के अंदर भारत के साथ मिलकर के ये कार्य कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इनके खनिज को लेकर के बहुत सारी जो है वर्षों से महत्वपूर्ण और द्विपक्षीय समझौते हुए हैं, डिप्लोमेटिक आधार बने हैं। जैसे क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क मई 2026 में अभी डॉक्टर जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की यात्रा पर थे, तो उनके बीच भी इसके तहत खनन यानी माइनिंग, प्रसंस्करण और रिसाइकलिंग और निवेश को बढ़ावा दिया गया, इसके ऊपर हस्ताक्षर हुए। फिर आता है क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क 2026 मई, भारत अमेरिका क्वाड देशों यानी भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के एक नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। $20 मिलियन का है, लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए का है। उसके बाद भारत जो पैक्स सिलिका, ये मैंने इसके लिए वीडियो बनाई थी, ये फरवरी 2026 का है। भारत और आधिकारिक तौर पर अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका समझौते में शामिल है, जिसका मुख्य उद्देश्य सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स में चीन का जो प्रभुत्व है उसका मुकाबला करना है। फिर है स्ट्रेटेजिक मिनरल्स रिकवरी इनिशिएटिव, ये फरवरी 2025 का है। भारत अमेरिका ट्रस्ट पहल यानी कि ट्रस्ट पहल के तहत भारत ये एल्यूमिनियम, कोयला खनन आदि जो दुर्लभ अर्थ मिनरल्स हैं उनके लिए काम करेंगे। और देखिए, चीन पर निर्भरता कम करना ये पूरी साझेदारी का लक्ष्य है। भारत का रेयर अर्थ जो भंडार है वो लगभग 1.31 करोड़ टन मोनेजाइट का है और साथ साथ अगर देखा जाए तो 72.3 लाख टन जो है भारत के पास में रेयर अर्थ मिनरल्स ऑक्साइड यानी कि मतलब है और की फॉर्म में है हमारे पास में। भारत का 30 क्रिटिकल मिनरल्स, भारत सरकार ने लगभग 30 खनिजों का क्रिटिकल घोषित किया हुआ है, जिनमें से रेयर अर्थ मिनरल्स के साथ साथ लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफाइट आदि आदि शामिल है। घरेलू कदम हमने उठाया है, रेयर अर्थ कॉरिडोर जो मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूं। भारत ने अपने बजट में ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तटीय क्षेत्रों में रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा बजट 2026 में ही की थी। एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे मैंने बताया है, संयुक्त खनिज, ये सारा कुछ होने वाला है हमारे और अमेरिका के बीच में। अब अगर आप यहां पर देखेंगे, इसके लिए हमने फाइनेंस की सपोर्ट और कुछ जो है टेक्नोलॉजी का सपोर्ट जापान के साथ भी लिया है। जैसे देखिए, जापान भारत जो है पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में प्रमुख विदेशी विकास कर रहे हैं। दोनों जो देश हैं वहां पर सड़क, पुल, जल विद्युत ये सब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमें विशाल मात्रा में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो प्रूवन हुए हैं। जापान का जो JICA के तहत पूर्वोत्तर में 22,000 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है। NH54 आइजोल त्वांगपांग जो है मेघालय के अंदर हो, नागालैंड के अंदर हो, है ना, यहां पर जो है असम के अंदर हो, बहुत सारे प्रूवन जो है हमें जो है क्षेत्र मिले हैं। अगर हमारे पास प्रूवन क्षेत्र तो भाई उनका एक्सट्रैक्शन होगा, तो रेल भी चाहिए, कनेक्टिविटी तो चाहिए ना, तो वही कनेक्टिविटी देखिए। जापान पूर्वोत्तर को बंगाल की खाड़ी, पूर्वोत्तर भारतीय औद्योगिक मुख्य श्रृंखला से जोड़ रहा है। रेयर अर्थ मिनरल्स देखिए, क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स, भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा समझौते के तहत जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जापान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेटल्स एंड एनर्जी
सिक्योरिटी के बीच समझौता किया है। दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, इसकी प्रोसेसिंग पर काम करेंगे। ऑयल, गैस और फील्ड जो है ये भी मिले हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर। हाल ही में भारत और जापान के बीच हुई लचीली एनर्जी रेजिलियंस साझेदारी को बढ़ावा मिला है। पूर्वोत्तर में तेल और गैस के जो भंडार, जैसे असम के अंदर डिगबोई नहर कटिया और अन्य बेसिन की कार्य क्षमता को बढ़ावा देना है। साथ ही जापान मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के साथ मिलकर के भारत में एक रणनीतिक पेट्रोलियम, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है आपातकाल के लिए बनाने के लिए भी बात हुई है। उसी के साथ आप यहां पर और देखेंगे क्या क्या हो रहा है, इसे भी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। भारत में रेयर अर्थ मिनरल्स जो निष्कासन की प्रोसेसिंग के लिए आत्मनिर्भर बनाने और चीन का एकाधिकार को खत्म करने के लिए भारत इस मिशन में देश के बड़े औद्योगिक रिलायंस, अडानी और वेदांता, ये वो त्रिशूल बताया गया है इसे, ये तीनों ने मिलकर के अपने अपने क्षेत्र बांट लिए हैं कि भाई ये चार जो है रेयर अर्थ मिनरल्स है, इसकी प्रोसेसिंग मैं करूंगा, आप चार की करोगे और आप चार की करोगे। इस तरीका से रिलायंस, अडानी और वेदांता ने मिलकर के, और रूस के साथ में जो मैंने अभी आपको बताया रेडमेट जो 2026 है उसमें ये भी थे, और इन्होंने रूस के साथ मिलकर के जैसे रेयर अर्थ कॉरिडोर जो है वो बनाया गया है 5 राज्यों के अंदर। आंध्र प्रदेश में प्रोसेसिंग प्लांट्स है। रिलायंस, अडानी और वेदांता इन प्रमुख कंपनियों में मिलकर के आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में रेयर अर्थ मिनरल्स की जो प्रोसेसिंग है इसकी सुविधा रिफाइनिंग प्लांट्स जो है जो एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट दिखाया है, और चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा इसको बहुत सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये बहुत ही जल्दी कार्य होगा। देखिए समुद्री खनिज, आंध्र प्रदेश के पास लगभग 211 मिलियन मीट्रिक टन बीच सैंड मिनरल्स और विशाल भंडार है। मोनोजाइट जैसे मूल्यवान रेत शामिल है। कंपनियां इस कच्चे माल का प्रोसेस करके उसे उच्च शुद्धता वाले तत्वों में बदलेगी, और इसके लिए क्या में है, देखिए वैल्यू चेन और मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग। कंपनियों का उद्देश्य है केवल खनिज निकालना नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या फिर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 के लिए इनका प्रोसेस करके परमानेंट मैग्नेट रेयर अर्थ मिनरल्स इनको जो है हमें प्योर करना है। इसके प्योर करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिएगी। टेक्नोलॉजी किसके साथ आ रही है? इंडिया रशिया रेयर अर्थ पार्टनरशिप। चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए भारत और रूस के बीच एक हाल ही में अत्यंत रणनीतिक समझौता हुआ है। साइबेरिया टामटोर डिपॉजिट पर बातचीत है। भारत की सरकारी माइनिंग कंपनी इंडियन रिलायंस कंपनी लिमिटेड, रूस की सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट के बीच में एक कॉन्फिडेंशियल बातचीत चल रही है कि साइबेरिया का टामटोर भंडार दुनिया का सबसे अविकसित रेयर अर्थ भंडारों में से एक है। योजना के तहत वहां से मिलने वाले मिनरल्स और सैंपल्स का पहला रूस में प्रोसेस किया जाएगा और उसके बाद में भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी। देखिए नेक्सॉन, जियोमैक और ग्रेट मेड जुलाई 2026 में हैदराबाद की प्राइवेट एडवांस मटेरियल्स कंपनी नेक्सॉन जियोकैक, देखो मैंने पीछे पढ़ा है ना वो शुरू वाला, तो ये जियोकैम रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कॉर्पोरेशन रोस्टेम रिसर्च इंस्टीट्यूट और ग्रेट मेड के साथ मिलकर के ऐतिहासिक समझौता किया है। तकनीकी का आदान प्रदान होगा। देखिए इस समझौते के तहत रूस भारत को रेयर अर्थ एलिमेंट्स अलग डीप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी देगा, और देखिए यही है वो 100% टेक्नोलॉजी। हैदराबाद में एकीकृत प्लेटफॉर्म स्थापित है। 2033 तक 1200 मीट्रिक टन प्रति वर्ष परमानेंट मैग्नेट का उत्पादन भारत के अंदर किया जाएगा। अब आप समझ रहे हैं, यानी कि यहां से चाइना, यहां से अमेरिका की हमारे ऊपर निर्भरता होनी चाहिए। चाइना, क्योंकि चाइना का डेट टू जीडीपी रेशो जिस गति से आगे बढ़ रहा है, ये कभी भी जो है आप जानते ना पिग डिजीज जो सब कहते थे, तो ये वही होने जा रहा है। तो चाइना कोलैप्स कर सकता है, क्योंकि चाइना का जो अपना पॉलिटिकल सिस्टम उसके अंदर लचीलापन नहीं है। इसीलिए चाइना पर निर्भरता रहनी नहीं चाहिए। इसी के लिए आप देखेंगे भारत केंद्र बजट 2026-27 में रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए कॉरिडोर बनाया गया, जिसका बजट 7280 करोड़ रुपया रखा गया, जिसके अंदर कुल योजना परिव्यय है 7280 करोड़ रुपया आरईएमपी जैन रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के लिए। बिक्री आधारित प्रोत्साहन पीएलआई स्कीम से इसे जोड़ा गया था। 5 वर्ष की अवधि के लिए 6450 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया गया। पूंजीगत सब्सिडी, उन्नत मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं को स्थापित करने के लिए 750 करोड़ रुपए का कैपिटल सब्सिडी दिया गया, और कॉरिडोर बनाया गया ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश का तो मैंने अभी बता दिया, जो वेदांता, अडानी और ये मिलकर के वहां तो काम कर ही रहे हैं। उसके बाद कार्य क्या है? आत्मनिर्भर बनाना है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को जो है आत्मनिर्भर बनाना हो। इंटीग्रेटेड चेन, यानी कि इस कॉरिडोर के जरिए दुर्लभ खनिज जो है उनकी प्रोसेसिंग, देखिए माइनिंग भी की जाएगी, प्रोसेसिंग की जाएगी, और अनुसंधान रिसर्च किया जाएगा, और मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, पूरी सप्लाई चेन। इसका उत्पादन क्षमता है 6000 मीट्रिक टन। एकीकृत आरईएमपी की क्षमता सृजन किया जाएगा। भौगोलिक स्थिति और विशिष्ट राज्यों की योजनाओं के आधार पर भी ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। आगे और देखेंगे आप, और क्या भारत सरकार इसमें कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये जो सारा कार्य है ये जाकर के कहां मिलेगा?
ये जाकर के मिल जाएगा विकसित भारत 2047 में। विकसित भारत 2047 का भारत का लक्ष्य है, जिसके अंदर भारत चाहता है कि भारत के ऊपर दुनिया की निर्भरता होनी चाहिए, भारत की निर्भरता दुनिया पर नहीं होनी चाहिए, और इसी से कहते हैं लीवरेज। देखिए, लीवरेज भारत को तभी मिलेगा। अब आप जानते हैं कि एक अमेरिकन डिप्लोमेट था, अमेरिकन डिप्लोमेट ने कहा था कि देखिए, हम भारत के साथ में हम वो गलती नहीं कर सकते जो हमने चाइना के साथ में की है। यानी कि चाइना के साथ में क्या की है, भारत चाइना के साथ में ये कहते हैं कि भाई चाइना को हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की और हमारे साथ जो है हमने उसके लिए जो व्यापारिक नीति थी वो थोड़ी सी उनको फ्लेक्सिबल रखा, जिसके कारण चाइना इतना ज्यादा बढ़ गया। क्या कहा है इसे भी समझिए। अमेरिका का एक राजनयिक थे जिसका नाम था क्रिस्टोफर लैंडो। इनके द्वारा, ये कौन थे, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, ये डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था अमेरिका का। ये कब की बात है, अभी की बात है, ये मार्च 2026 में रायसीना डायलॉग दिल्ली के अंदर चल रहा था, तभी इसके द्वारा एक बयान जारी किया गया। और बयान क्या है, कोट अनकोट सुनिए। भारत को यह समझना चाहिए कि हम भारत के साथ वह गलती नहीं दोहरा सकते जो हमने 20 साल पहले चीन के साथ दोहराई थी। हम आपको अपने बाजारों को विकसित करने दें, ऐसा हम नहीं चाहते। और भारत जो है, क्योंकि भारत का अगर बाजार विकसित होगा तो आज चाइना का लीवरेज है ना, चाइना का लीवरेज है, भारत के ऊपर भी है और अमेरिका के ऊपर भी है। लेकिन भारत ने तो अपना क्या कर रहा है, धीरे धीरे खत्म कर दिया। हम आने वाले मात्र 3 साल के अंदर पूरी तरीका से हम सप्लाई चेन में आ जाएंगे, हम खुद आत्मनिर्भर बन जाएंगे और उसके बाद में चाइना किसी को आंख नहीं दिखा पाएगा। तो ये जो कह रहे हैं, इसके लिए वो अलग तरीका से काम कर रहे हैं, लेकिन भारत अब रुकने वाला नहीं है, ये इनको समझना होगा। भारत अब रुकने वाला नहीं है। अगर ये नहीं समझेंगे तो ये बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि अमेरिका को भारत के कदम से कदम मिलाकर के चलने की आवश्यकता है, ना कि हम तुम्हें डेवलप होने देंगे। इस तरीका की बातों से जो है अब इनको भी बचना चाहिए, और अगर नहीं बचेंगे तो समस्या इन्हीं के लिए होने वाली है। भारत तो इससे बाहर निकल जाएगा। और भारत क्या कर रहा है, ये सारे के पीछे कारण क्या है, मैंने बताया। भारत 2047 तक, जब हमारी आजादी की 100 वर्ष होंगे, उस समय पर भारत का लक्ष्य क्या है उसे समझिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया की रिपोर्ट भी कह रही है। उस समय तक भारत की जो जीडीपी है वो 30 से 40 ट्रिलियन की होने वाली है। भारत दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत हो जाएगा। हो सकता है पहली भी हो जाए, क्योंकि पहले पे वो चाइना को रख रहे हैं, और चाइना का मैंने अभी बताया आपको डेट टू जीडीपी रेशो कितना है, 302% है। यानी कि डच डिसीज जिसे हम बोलते हैं उसके ओर जा रहा है। भारत का लक्ष्य है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है लगभग $20,000 प्रति व्यक्ति होनी चाहिए। शून्य गरीबी का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक, कि भारत के अंदर कोई भी जो है गरीब ना हो। दूसरा है, इसके 4 स्तंभ रखे गए हैं। पहला है युवा, दूसरा है महिला सशक्तिकरण, तीसरा है किसान और चौथा है गरीब। देखिए, इसके अंदर युवा है, 100% युवाओं को स्किल्ड, यानी कि स्किल इंडिया के तहत स्किल्ड किया जाएगा, रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। और आज जो युवा है वो 2047 के बाद में रोजगार मांगने नहीं जाएगा, बल्कि रोजगार प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद में महिला सशक्तिकरण, आर्थिक गतिविधि और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 70% तक करना है, यह लक्ष्य है। किसान, अन्नदाता, आधुनिक कृषि, ड्रोन तकनीक, बेहतर बाजार कनेक्टिविटी से भारतीय किसानों को जोड़ना है, उनको फूड बास्केट बनाना है। देखिए, गरीब, हर नागरिक के पास पक्का घर हो, स्वच्छ पानी हो, बिजली हो, पूर्ण वित्तीय समावेशन, जो कि भारत सरकार ने अच्छे से इस पर कार्य किया है। विश्व स्तरीय ढांचा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा बोलते हैं, जिसमें 5G 6G कनेक्टिविटी, सार्वभौमिक विस्तार होगा, AI, डिजिटल लेन देन होगा, यह सब कुछ होगा। आधुनिक परिवहन, PM गति शक्ति योजना हो, उड़े देश का आम नागरिक योजना हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो। इससे हमें जो रोड बनाने होंगे वो कैसे होंगे, विश्व स्तर के होंगे। तकनीक की सुपरमेसी, जो मैंने आपको बताया, रेयर अर्थ मिनरल्स जब आएंगे तो सेमीकंडक्टर्स आएंगे, और सेमीकंडक्टर्स भारत के अंदर बन रहे हैं, आप अच्छे से जानते हैं इस बात को। तो सेमीकंडक्टर्स के 4 प्लांट ऑपरेशनल हैं, और 4 से 5 प्लांट जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। डिफेंस में तो आप जानते ही हैं कि भारत का आज भी अगर आप देखोगे 38,400 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट है, जो कि 2014 में मात्र 700 करोड़ के आसपास था। लेकिन अगर आज आप देखोगे तो 38,000 का ये हमें कहां ले जाना है, 50 लाख करोड़ तक हमें ले जाना है। कब तक? 2029 तक। तो भारत के अंदर जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, ये सारे कार्य। और देखिए 2047 का जो विकसित भारत है वो कैसा होगा, स्वास्थ्य और शिक्षा और पर्यावरण, 100% लिटरेसी होगी, हर नागरिक के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवाएं होंगी, उच्च गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा होगी। हरित विकास योजना, भारत पर्यावरण को बचाते हुए रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सौर, पवन और ग्रीन हाइड्रोजन की मदद से नेट जीरो उत्सर्जन को जो है प्राप्त करेगा। ये सारे कार्य भारत
करने वाला है। 4.0 रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन इसको लीड करेगा। क्यों करेगा इसका मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं। फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। वीडियो के अंदर जय हिंद लिखना ना भूलें, क्योंकि जय हिंद ही है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, जो मोटिवेशन है कार्य करने के लिए। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।